हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 से। पहली बात, कोई भी कंट्री, ठीक है, इंडिया ऑफिशियली किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। इंडिया इज़ ए कंट्री विच सपोर्ट द सेक्युलरिज्म, कि हम हर एक धर्म को सपोर्ट करते हैं। हम लोग किसी भी धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं। ये चीज़ें आज की डेट में समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में हम खुद देखते हैं कि भाई किस तरीके से एक कह सकते हैं ना कि एक कौमवाद शुरू हो चुका है कि हिंदू अब कट्टर हिंदू होते जा रहे हैं, मुसलमान एक कट्टर मुसलमान होते जा रहे हैं। पर इन दोनों के बीच में एक ऐसा वर्ग भी है जो कट्टर हिंदुस्तानी है या कट्टर इंडियन है। तो जो ये इंडियन पब्लिक है ना, ये वो चीज़ लोग हैं जिनके लिए कोई हिंदू नहीं है ना कोई मुसलमान है, इनके लिए देश पहले। अगर जहाँ पे कोई देश की बात कर रहे हैं ना तो वो लोग सबसे पहले आके खड़े होते हैं, राइट। इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि भाई इंडिया ने ऑफिशियली इस चीज़ को अपनाया हुआ है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। हमको सारे के सारे रिलीजन्स को हम लोग साथ में रखेंगे, हम सब साथ चलेंगे और हम कभी भी धर्म की या फिर धर्म के नाम पर राजनीति या फिर धर्म के नाम पे वोट्स या फिर किसी भी और चीज़ को लेके हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये पावर या फिर कह लो कि ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ये आप उसी की ओर पढ़ने वाले हो। आगे बात करते हैं और चीज़ें क्या है कि किसी भी इंडियंस के अंदर या फिर कह लो कि इंडियन कंट्री को ये पावर्स नहीं दी गई हैं। याद रखना, पावर ऑफ ए रिलीजन एंड पावर ऑफ ए स्टेट दोनों को डिफ्रेंशिएट रखा गया, दोनों को अलग रखा है कि भाई कभी भी रिलीजन और स्टेट मतलब इंडिया या फिर रिलीजन या फिर इंडिया और या फिर गुजरात, कोई भी हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आपके देश के अंदर आपकी स्टेट के अंदर जो कोई भी एक धर्म होगा वो बहुत ज़्यादा एक हाइप पे होगा, राइट। सपोज इट के अगर आप रहते हो जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया में तो वहाँ मुसलमान हैं, राइट। तो अब ये नहीं कर सकते हो कि मुसलमान के बेस के ऊपर हम लोग हमारा अलग से कंट्री क्रिएट कर देंगे, राइट। अगर ऐसा होता तो कल उठ के गुजरात वाले खुद कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो हमारा खुद का समुद्री तट है, हमारे पास खुद का सब कुछ है। हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडिया के अंदर हम लोग 5th नंबर पे आते हैं, 2nd नंबर पे आते हैं, सब चीज़ों में हम लोग सबसे आगे थे। तो गुजरात वाले ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमको अलग से कंट्री क्रिएट कर दो या फिर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं और हमारे पास सबको गुजराती पब्लिक ज़्यादा है तो हमको अलग कर दो। तो वो चीज़ ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से सेक्युलरिज्म को क्रिएट किया कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म को यूज़ कर सकता है, किसी धर्म को अपॉइंट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, उसकी स्टडी कर सकता है, उसके कल्चर में जाके रह सकता है। आप उन चीज़ों को आपकी मन मर्यादा के हिसाब से आप उनको एनालिसिस करो, बट उसका ऊपर आप दुरुपयोग या फिर उसको खराब आप बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक आईपीसी की कलम के हिसाब से आप एक गुनाह कर रहे हो, क्योंकि आपको उस चीज़ का राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को एक एक्सप्लॉइट करो, राइट। ये एक सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखनी है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, आप चाहे कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पंजाबी हो, सिख हो, कुछ भी हो, आप अपने धर्म को लेके, आप अपने रिलीजन्स को लेके आप कट्टर रहना चाहते हो रहो, बट आप अपने कट्टर मर्यादा के अनुसार आप किसी और धर्म के बारे में एक अपशब्द भी नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि याद रखना, लॉ इज़ सबसे पावरफुल थिंग इंडिया के अंदर है ना, तो वो लॉ है। आप लॉ से ऊपर नहीं हो। इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का प्रेसिडेंट हो, वो भी लॉ के ऊपर नहीं है। क्लियर? लॉ सबसे ऊपर है और जुडिशरी सबसे ऊपर है। क्लियर? तो बात याद रखना। आगे बात करते हैं। द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज नोन एज ए सेक्युलरिज्म। बता दिया मैंने आपको पहले कि स्टेट अलग होगा, रिलीजन अलग होगा। क्लियर? दूसरी चीज़ कि किसी भी स्टेट्स के अंदर कोई भी रिलीजन किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, उसके धर्म को वायलेट नहीं करेगा, उसके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स के दम के ऊपर आप उनको इन चीज़ों के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ कि सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया की जो सेक्युलर सिस्टम है ना, वो दूसरी कंट्री से अलग है। अब क्यों अलग है, इसका आंसर दूसरी लाइन में दिया हुआ। कैसे? कि सेपरेशन बिटवीन द पावर ऑफ ए रिलीजन एंड द पावर ऑफ ए स्टेट हैज़ बीन डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज बिकॉज कि अमेरिका या फिर यूएस कंट्रीज़ के अंदर हमेशा
एक स्ट्रिक्टली एक बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं कि भाई सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स को रिलीजन्स की दृष्टि में रखा जाएगा, देश का डेवलपमेंट, स्टेट्स का डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट अलग रखा जाएगा, उन दोनों को मिक्सअप नहीं किया जाएगा। आपने कभी भी यूएस कंट्रीज़ या फिर जो आपके डेवलप कंट्रीज़ है, आपने कभी वहाँ पे ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि वहाँ पे जाके दो रिलीजन्स ने आपस में लड़ मुड़ के मर गए, या फिर वहाँ पे ऐसी आपने चीज़ें नहीं सुनी होंगी जो आपको लगता होगा कि यार ये चीज़ तो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। ठीक है, आज से सालों पहले अगर हिंदू मुसलमान के कुछ लड़ाई झगड़े होते थे तो लोगों को लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। आजकल आप इतने देखते हो ना कि आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ये होता है, ये स्पेसिफिक मेंटालिटीज़ क्रिएट की गई हैं और पब्लिक को अब ये चीज़ अब मज़ा नहीं आ रही है। अब लोगों को इन चीज़ों को देखने की आदत पड़ चुकी है। जब लॉकडाउन हुआ तब से लेके अभी तक में आपने वो चीज़ नोटिस की होगी कि आपके लाइफ में बहुत चीज़ें आपने खुद से चेंज अपने अनुभव किए हैं। तो ये भी एक लाइफ का एक अनुभव, एक चेंजेस है जिसके अंदर आपको ये लग रहा है कि आप जो देख रहे हो, आप जो कुछ महसूस कर रहे हो वो सब कुछ सेम टू सेम है, बट कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी जिनको अब आप देखना पसंद नहीं करते हो। अब आपको लगता है कि हाँ इट्स ओके, हो रहा है तो हो रहा है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब तो। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटालिटी अब स्टेबल कर चुके हो। अब अगर मैं बोलता हूँ आज से 2 साल पहले अगर मैं बोलता हूँ किसी इंसान में गुस्सा आता है, सपोज इट कि अगर कोई इंसान कार लेके जा रहा है, दूसरा इंसान बाइक लेके जा रहा है, अगर ज़रा सा टच हो जाता तो या तो अगर दोनों एजुकेटेड इंसान हो तो होगा क्या, तो वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करने की जगह वो लोग वहाँ पे सिंपल से फटाफट शॉर्ट आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास टाइम नहीं है, दोनों भागेंगे। बट वही इंसान लॉकडाउन के बाद बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि जब उसने 2 साल तक किसी का चेहरा नहीं देखा है, उसने 2 साल तक किसी का कम्युनिकेशंस नहीं किया है, तो जब वो इंसान फिर से मिलता है तब वो सिचुएशन डिफरेंशिएट की जाएगी, राइट। अब बोलोगे सर इसका और इसका क्या लेना देना? इसका लेना देना ये है कि अगर कोई इंसान जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर टिपिकल उस एरिया के अंदर रह के आ रहा है, जिसके ऊपर टिपिकल उसकी मेंटालिटी को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि तुझे हिंदू के खिलाफ ही रहना है, तो वो हिंदू के खिलाफ ही बोलेगा, चाहे उसको कितना भी समझा लो, राइट। पर यहाँ पे हमारी बात आती है कि इंडिया इज ए कंट्री जो सेक्युलरिज्म पे डेवलपमेंट कंट्री है, कि जो सेक्युलरिज्म पर रहना चाहता है, जो कहता है कि सारे धर्म एक है, सारे रिलीजन्स एक हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, कुछ और या फिर कह लो कि कुछ चुनिंदा लोगों के कारण हमारा धर्म या फिर हमारा हिंदुस्तान बंटना नहीं चाहिए, राइट। तो ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंसान वहाँ से आ रहा है या फिर जो उस बॉर्डर के उस पार से आ रहा है, उसका एक ही काम है कि इन लोगों को अलग करो। ये अलग होंगे तो हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं, हम इनके ऊपर आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। अब खुद देखो, इंडियन हिंदूज या फिर इंडियन मुसलमान से वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी टाइप का कुछ भी लफड़ा हो। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कभी ना कभी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो खून किसी इंडियन का बहता है, तब कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आती और आप उस चीज़ को लड़े जा रहे हो और एक पॉइंट के ऊपर इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि आप फिर ये समझ लेते हो कि अब हमें हमारे धर्म को खुद से बचाना है। नहीं, अगर आप एजुकेटेड हो, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आप अगर हिंदुस्तान को बचा सको ना, तो आपने अपना धर्म बचा लिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि हिंदू धर्म है और हिंदुस्तान है, तो नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पहले था, याद रखना। आप नहीं थे तब भी अखंड हिंदुस्तान था, राइट। एक बात ये दिमाग में अच्छे से डाल लेना कि आप नहीं थे, मैं नहीं था, हमारे पूर्वज थे, तब हिंदुस्तान था, उसके बाद हिंदू हुए, राइट। ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये चीज़ें ध्यान से समझनी होंगी, राइट। तो किसी भी टाइम पे आपको भी कभी एक्सप्लॉइट किया जाए, आपको कोई किसी चीज़ को लेके मोटिवेट करे, कि रॉन्ग चीज़ को लेके मोटिवेट करे, वहाँ जाके बोल देना कि भाई इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री जिसके अंदर सारे धर्म एक हैं, हम लोग सब धर्म को एक मानते हैं। हाँ, हम हमारे धर्म को लेकर गलत नहीं सुनेंगे। ये आपको अपना पॉइंट क्लियर रखना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप अपने पॉइंट को लेके कितने क्लियर रहेंगे कि हम लोग सारे धर्म को मानते हैं, बट हम हमारे धर्म के खिलाफ एक शब्द सुनेंगे नहीं। ये आपको रहना है क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो 2 चीफ रीजंस हैं जिसके कारण हम लोगों ने रिलीजन्स और स्टेट्स को डिफरेंशिएट किया, मतलब इंडिया को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके हमने और रिलीजन्स को लेके दोनों को डिफरेंशिएट इसलिए किया। पहला रीज़न था कि डोमिनेंस ऑफ द वन रिलीजन।
कि अगर किसी एक धर्म को हमने कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर दिया तो दूसरे धर्म वाले लोग या फिर दूसरे रिलीजन वाले लोगों को हम लोग उनकी मानसिकताओं को ठेस पहुंचाएंगे या फिर उनको उतना दर्जा नहीं मिलेगा जितना उनको दर्जा वो डिजर्व करते हैं, राइट। इसलिए हम लोगों ने उनको डिफ्रेंशिएट किया कि भाई स्टेट्स और रिलीजन्स को डिफ्रेंशिएट, एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम उनको इंपॉर्टेंस देते तो होता क्या कि वो लोग रिलीजन्स के नाम पे उनकी फ्रीडम्स को, उनके टीचिंग स्किल्स को, उनके जो अपर लोअर कास्ट के सिस्टम्स है वो इस हद तक बढ़ जाती कि लोग उसको आज भी उसी तरीके से उसको ट्रीट कर रहे होते। आज कहीं ना कहीं हमको पता है कि अनटचेबिलिटी या फिर जो छुआछूत थी या फिर अपर कास्ट या लोअर कास्ट का सिस्टम है वो आज भी बहुत लिमिटेड विलेजेस तक है, राइट। आज जो आप क्या कह सकते हैं, जो टायर 2 सिटीज़ है, टायर 3 सिटीज़ हैं, राइट। तो इन सिटीज़ के अंदर आपको है ना टिपिकल ये चीज़ देखने को बहुत लिमिटेड देखने को मिलेंगी, राइट। तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है एजुकेशन के रूप में। पब्लिक को पता चल रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर इसमें धर्म होता, इसमें रिलीजन होता तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पर निकल चुका होता। इसको हम आज भी निकाल नहीं पाते, समझ रहे हो, उसको हम आज भी निकाल नहीं पाते। पहले के आपने किस्से सुने होंगे कि अगर ब्राह्मण किसी जगह पे किसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर रहा है तो उस मंदिर के अंदर लोअर कास्ट के लोगों को उसके टेर्स, उसके जो होते हैं ना, जो ऊपर चढ़ने के जो टेर्स होते हैं, ठीक, वो छोड़ो, उस मंदिर के आसपास रहने की उसको परमिशन नहीं थी। कि उस मंदिर के जो आप कह दोगे उसका आंगन होता है, उस मंदिर के आंगन तक आने की उसकी परमिशन नहीं थी। उसको ये कहा जाता था कि जहाँ पे चप्पल पड़े है ना, उन चप्पल से भी दूर रहे और उन चप्पल को भी छूना नहीं है और तू दूर से पूजा पाठ करेगा अगर तुमको करना भी है तो, राइट। और उसके पहले सिचुएशन इससे भी खराब थी। उनको ये कहा जाता था कि तुम तुम्हारे भगवान लेके आओ, तुम हमारे भगवान की पूजा मत करो, समझ रहे हो। तो ये इस हद तक डिफरेंशिएट था। और आज हम देखते हैं तो किसी भी मंदिर में चले जाओ आपको वहाँ पे कोई अपर कोई लोअर कास्ट का दिखेगा ही नहीं। ये एक सबसे मेन रीज़न था कि हम लोगों ने रिलीजन्स को और स्टेट को डिवाइड रखा कि कोई भी स्टेट किसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर अपना पक्ष नहीं रखेगा। क्योंकि देखो भगवान सबके लिए एक है। भगवान ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, वो भगवान ने डिसाइड नहीं किया था। भगवान बोलता है कि भाई मैंने तुम्हें भेज दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है। चाहे तुम गरीब बनना चाहते हो तो तुम गरीब बन जाओ, तुम अमीर से गरीब बनना चाहते हो तुम गरीब बन जाओ, चाहे तुम अमीर हो तुम्हें और अमीर बनना है तो तुम्हारी चॉइस है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुमने मेहनत की। क्लियर। तो बहुत चीज़ों में कुछ सुपरस्टिशंस वर्कआउट करते हैं बट आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर। आगे बात करते हैं। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूलिंग बाय द रिलीजियस ग्रुप्स। क्लियर। इट डज नॉट सपोर्ट बाय एनी रिलीजियंस। क्लियर, याद रखना। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट हैज बीन स्पेसिस द लॉ, कोर्ट्स, police stations, government schools and the officers are not supposed to be a demonstrate or promoted the any religions, any one religion. Clear. आपको आज भी देखना हो तो आप देख सकते हो लॉ में या फिर कोर्ट्स रूम्स के अंदर आज भी आपको जब एंट्री कराई जाती है तो आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन सी धर्म के, कौन सी जाति के हो, कौन से लोग हो। आपका कानूनी कार्रवाई आपकी की जाती है और जब जज होता है वो भी आपको एक निष्पक्ष, अगर आपने किया है तो किया है, अगर नहीं किया है तो वो उस तरीके से जजमेंट देगा। पुलिस स्टेशन में भी अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो उस टाइम पे आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप तो हिंदू हो, आपने मर्डर किया तो बहुत अच्छी बात है, आपको माफ़ किया जाता है। नहीं, पुलिस स्टेशन में आप गए हो तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए लॉ इक्वल काम करेगा। क्लियर। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी यही चीज़ होगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स किसी भी एक धर्म को लेके प्रमोटिव नहीं करेगी। ठीक है। अगर गरबा को अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है तो उसके सामने वो मुहर्रम को भी अच्छे से सेलिब्रेट करनी चाहिए। अब वो स्कूल्स पे डिपेंड करता है कि स्कूल उन चीज़ों को फॉलो अप लेती है या नहीं लेती है। क्लियर। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट किसी चीज़ को लेकर फोर्स आउट नहीं कर सकती है। क्लियर। अगर कितनी भी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी हैं, बहुत गवर्नमेंट स्कूल ऐसी हैं इंडिया के अंदर है जो एक भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करती है, फॉर द रीज़न क्योंकि उस पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर इक्वल बच्चे हैं, राइट। इक्वल बच्चे मतलब कि अगर वहाँ पे 50% मुस्लिम है तो 50% हिंदू है, राइट। तो अब उस टाइम पे ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर किसी इंसान ने पहली बार अगर बोला कि हमको दिवाली का वैकेशन नहीं चाहिए और हिंदू बोले हमको वैकेशन चाहिए तो ये बहुत चीज़ें ऐसी क्लैश होती थी। तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ ऐसे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे जिसने अभी ये चीज़ नया सिस्टम लेके आए
कि इंडिया के अंदर गुजरात की या फिर सॉरी गवर्नमेंट की कोई भी स्कूल्स के अंदर किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करना है। हाँ, उसके जो टिपिकल वैकेशंस जो ऊपर से अलॉटमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उनको हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे और उनको हम लोग खुद से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बट एक जो टिपिकल स्कूल्स के पास राइट्स होते हैं कि वो किसी फेस्टिवल्स को लेकर वो छुट्टी या फिर कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, वो लोग मन कर रहे हैं। उनको चाहिए ही नहीं कि ये नात धर्म का लड़ाई हमको यहाँ से हमको सिखानी नहीं है, राइट? क्यों? इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है कि जिन लोगों को मुस्लिम लोगों को चढ़ाना है ना, वो ये बोल देंगे कि देखो तुम्हारा जब फेस्टिवल होता है, तुम्हारी मुहर्रम या बकरी ईद या फिर तुम्हारे टिपिकल जो 5-6 त्यौहार आते हैं, उस टाइम पे स्कूल तुमको 1-1 दिन की छुट्टी देता है। तो इनकी दिवाली आती है तो इनको 10 दिन का वैकेशन मिल जाता है, इनको 20 दिन का वैकेशन मिलता है। क्यों मिलता है भाई? तुमको मिलना चाहिए, तुमको भी मिलना चाहिए। तो ये उनको बचपन से उनके दिमाग में अगर तुम डाल दोगे कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, तो सिंपल सी बात है वो नेगेटिव सोचेंगे उसके बारे में। और वही सेम चीज़ मुसलमान लोग, वही सेम चीज़ हिंदू को कही जाती है। हिंदू को कहा जाता है कि जब भी मुसलमान का त्यौहार है तब स्कूल मत जाओ। समझ रहे हो आप? ये एक टिपिकल टाइप का सिचुएशन चलता हुआ आ रहा है कि आप बचपन से ही बच्चों को ये सिखा रहे हो कि हम सब अलग अलग हैं। तो सिंपल सी बात है, सबको अलग अलग रहना सिखा रहे हो तो उसको बचपन से पता है कि हाँ मुझे किसके साथ बात करनी है, किसके मुझे बात नहीं करनी है। तो वो ये डिफ्रेंशिएट आपने कर दिया है तो सिंपल सी बात है वो लाइफ टाइम डिफ्रेंशिएट रहेगा और ये आगे जाके कह सकते हैं कि इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप अपने पर्टिकुलर धर्म को बचाना चाहते हो वो एक अलग पॉइंट है, बट आपका देश पहले होना चाहिए आपका। हम हिंदुस्तानी पहले हैं, उसके बाद हिंदू हैं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, हिंदुस्तान होगा तो हिंदू का अस्तित्व है यार। हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान बनने का जो हमारा सपना है वो अखंड हिंदुस्तान बनेगा। वो एक ना एक दिन उसको बनना पड़ेगा। पाकिस्तान उनको, अफगानिस्तान को हमारे साथ आना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। उनके पास इसके अलावा उद्धार नहीं है। देश सीधा उठने वाला है। श्रीलंका नहीं जो बैंकरप्ट हुआ अभी, पाकिस्तान का आयुष्य अभी और 5-6 साल, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सेम सिचुएशन आपको श्रीलंका में देखने को मिल रही है ना अभी, कि उस देश के प्रेसिडेंट को अपने देश को छोड़ के भागना पड़ रहा है। आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 10 सालों के अंदर अगर पाकिस्तान की पब्लिक भाग के इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर आके धक्के मार के इंडियन बॉर्डर्स के अंदर घुसने की कोशिश ना करें, मुझे मेरा नाम बदल देना। क्यों? उनको वो चीज़ वहाँ पे दिख रही है अब कि इंडिया के अंदर रहते तो साला कुछ ना कुछ तो खाने को ढंग से मिल जाता, यहाँ तो साला खाने को भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, वो चीज़ बाद में बात करेंगे। आगे बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दैट बी प्रमोटिंग अनटचेबिलिटीज़। याद रखना, क्लियर? कोई भी धर्म अगर अनटचेबिलिटी या फिर लोअर कास्ट अपर कास्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, ऐसा कोई रिलीजन है, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बैन डिक्लेयर करता है। क्लियर? ये कुछ आपका एज चैप्टर से रिलेटेड भी आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।